ओम शांति। 15 जून 2026 सोमवती अमावस्या पर क्या होगा, आप ये एक उपाय जरूर करें। देखिए, 15 जून की अमावस्या को हल्के में मत लेना, क्योंकि इस दिन सूर्योदय के साथ ही ब्रह्मांड में एक ऐसी अदृश्य हलचल शुरू होने जा रही है जो सीधे आपके भाग्य और आपके परिवार से जुड़ी है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि अमावस्या 15 जून को है और आप पूरे दिन में कभी भी उपाय कर लेंगे, तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी चूक करने जा रहे हैं। इस 15 जून की सुबह कोई साधारण सुबह नहीं है। अधिक मास की आखिरी सोमवती अमावस्या की ये सुबह अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपाए हुए हैं। इस दिन सूर्योदय के समय कुछ ऐसा अद्भुत और दुर्लभ घटने जा रहा है, जिसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी विशेष संकेत दिए गए हैं। एक ऐसी अनजानी भूल जो आपके परिवार को या आपको गहरे चक्रव्यूह में उलझा सकती है, जहां से निकलना बेहद कठिन हो जाता है। तो आखिर 15 जून की सुबह ठीक 8:25 का वो क्या रहस्य है, जिसे समझना आपके और आपके पूरे परिवार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस रहस्य को पूरी तरह समझने और अपने जीवन को संकटों से बचाने के लिए इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर इस अमावस्या को सोमवती अमावस्या क्यों कहा गया है और क्यों हमारे शास्त्रों में भी इसे सभी अमावस्याओं में से सबसे सर्वोच्च और भाग बदलने वाला दिन माना गया है। तो सीधे और सरल शब्दों में कहें तो जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन माना जाता है और साक्षात महादेव का दिन होता है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या पर चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य हो जाता है, जिससे पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से ऊर्जा का संतुलन बदलने लगता है। लेकिन जब यही अमावस्या सोमवार को आती है तो स्वयं महादेव इस दिन की कमान अपने हाथों में ले लेते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय बहुत ही परिवार के लिए और अपने लिए फलदायक होता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाता है, लेकिन कुछ लोग इस रहस्य को अनदेखा कर देते हैं और फिर जीवन भर जीवन की उलझनों में परेशान रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में अमावस्या की तिथि को केवल चंद्रमा के गायब होने का दिन क्यों नहीं माना गया है? गरुड़ पुराण भी साफ साफ लिखा हुआ है और कुछ लोग इसको मानते भी हैं और ये पितृलोक से जुड़ा हुआ इसको माना जाता है। तो जैसा कि आपको शुरुआत में बताया कि 15 जून की सुबह ठीक 8:25 पर ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि तिथि समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा आप जानते, इसका मतलब ये है कि इस बार आपको जो उपाय बताने वाले हैं वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में कहना है, और जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते हैं तो वो सुबह उठकर यानी कि 8:25 से पहले पहले करना है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का जो उपाय होगा वो बहुत ही फलदायक होगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो भी आपके, चाहे आपके ऊपर पितृदोष हो या कोई भी दोष हो, सारी नेगेटिविटी, सारे दोष आपके घर से दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में कोई भी रुकावट होगी वो भी दूर हो जाएगी। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है, काल की घड़ी तो निरंतर चल रही है। अब जरा आप अपने ठंडे दिमाग से सोचिए और अपने जीवन पर नज़र डालिए। क्या आपके घर में भी पिछले कई समय से कुछ अजीब सी रुकावटें चल रही हैं? क्या ऐसा होता है कि एंड वक्त पर बनते बनते काम अचानक रुक जाते हैं? क्या आपके परिवार में बिना किसी बड़ी वजह के अचानक कोई ना कोई तनाव खड़ा हो जाता है? क्या आपके परिवार की बरकत रुक गई है और मेहनत की कमाई बीमारियों में या बिना वजह के फालतू के कामों में पानी की तरह बह रही है? क्या आपकी संतान लाख कोशिशों के बाद भी अपनी सही राह नहीं चुन पा रही है या उनकी तरक्की पूरी तरह से रुक गई है? तो इसको हल्के में मत लेना, ये कोई सामान्य परेशानियां नहीं हैं। और कई लोग इसे पितृदोष या पितृक्षण का अदृश्य चक्रव्यूह ही मानते हैं, ऐसा कहा गया है।
तो इस बार का संयोग बहुत ही देखिए अद्भुत है। एक तो सोमवार का दिन यानी कि महादेव का दिन, और दूसरा अधिक मास की समाप्ति का समय। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि यदि आपके परिवार पर पीढ़ियों से भी अगर कोई कमी या पितृदोष किसी तरह से आप मानते हैं कि चला आ रहा है, जिसकी वजह से आपके परिवार के लोग परेशान रहे और आज आप परेशान हैं, तो उस पुराने कर्मों के बंधन को सुलझाने का ये आखिरी और सबसे बड़ा मौका है। 15 जून की सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय। उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील होगी। अगर उस छोटे से समय चक्र में आपने एक विशेष गुप्त कार्य कर दिया तो आपके जीवन से सारी परेशानियां हट जाएंगी। और आप अगर मानते हैं, कई लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे ऊपर पितृदोष है, या जैसे कभी ऐसा हो जाता है कि किसी ने अपने माता पिता को समय रहते उनकी सेवा नहीं कर पाई है, तो अगर वो लोग चाहते हैं कि हम अपने माता पिता के लिए कुछ अभी कर सकें, या फिर कोई अपने माता पिता को किसी प्रकार का जैसे जाने या अनजाने में किसी तरह से उन्होंने दुख दिया, उनको परेशान किया, तो वो उनसे अगर चाहते हैं कि वो उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या उनसे कोई आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, या उनको लगता है कि हमसे हमारे पितृ असंतुष्ट हैं या फिर नाराज हैं, जिसके कारण से हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, परिवार में बरकत नहीं हो रही है, ऐसी मान्यताएं लेकर के लोग कुछ बैठे रहते हैं, तो आज आपको जो उपाय बताने वाले हैं, इससे आपके पितृ भी संतुष्ट होंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे, और आपके घर में सुख समृद्धि संतोष के भंडार हमेशा के लिए भर जाएंगे। लेकिन अगर आप सोए रह गए, अगर आपने इस समय को साधारण समझ करके गंवा दिया, तो आप अपने जीवन के उस अमूल्य समय को गंवा देंगे, जो आपको फिर शायद दोबारा नहीं मिलेगा, और फिर आपकी परेशानियां शायद और बढ़ती जाएंगी, और जिनको फिर बाहर निकलने में फिर बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो आपको इस दिन क्या कहना है? देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन आपको 15 जून की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, और उठ करके सबसे पहले तो आप नहा धो करके तैयार हो जाइए। आपको 3:30 बजे से पहले ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे तक एकदम आप रेडी होकर के तैयार हो जाइए। और फिर आपको क्या करना है, एक सीधा सादा सा उपाय, ज़्यादा कोई भरकम उपाय नहीं करनी है, कोई विधि नहीं करनी है, कोई भरकम पूजा पाठ नहीं करना है, कोई तंत्र मंत्र नहीं करना है। क्योंकि देखिए, अगर जिन लोगों को लगता है, ऐसी मान्यता है लोगों की, वैसे तो देखिए हमारे जो पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो कभी नाराज़ नहीं होते हैं, और वो कभी हमारे परिवार का कभी बुरा नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब वो सामने थे, जीवित थे, तब बुरा नहीं चाहते थे, तो अब बुरा क्यों चाहेंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर किसी को लगता है कि हमारे से गलती हुई है, या हमने उनकी कुछ सेवा नहीं कर पाई है, या जाने अनजाने में उनको दुख दिया है, तो आपको उसके लिए क्या कहना है? सबसे पहले तो वो लोग जान लीजिए, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने पूजा घर में बैठना है, या फिर आप एकांत में कहीं भी बैठ सकते हैं, जहां भी आपको एकांत लगे, जहां आपको कोई थोड़ी देर तक के लिए डिस्टर्ब ना कर सके। तो वहां बैठ करके आपको शांति से सबसे पहले तो अपने इष्ट देव परमात्मा का ध्यान करना है, और उसके बाद आपको एक गाय के घी का दीपक जलाना है। आपको गाय के घी के दीपक जलाना है, और वो दीपक जला करके और फिर आपको परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने पितरों को स्मरण करना है, उनको याद करना है, और जो भी आपके प्रति, आपके मन में उनके प्रति भावनाएं हैं, उनसे माफ़ी मांगनी है। अगर आपने उनको दुख दिया है जाने अनजाने में, तो उनसे माफ़ी मांगिए कि मेरे से जो गलती हो गई है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जाने अनजाने में आपको दुख दिया है, या आपने उनकी सेवा नहीं कर पाई है, तो उसके लिए अपनी करुणा दिखाइए कि मैंने आपकी सेवा नहीं की है, आपने तो मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ छोड़ करके गए हैं। इस तरीके से अपनी भावनाओं को आप उनके सामने प्रकट कीजिए। जो भी आपकी दिल की भावनाएं हैं वो उनके लिए आप प्रकट कीजिए। जितना भी दिल से आप मांग सकते हैं, जितना भी दिल से उनके लिए आप अपनी कृतज्ञता दिखा सकते हैं, वो आप बिल्कुल भरपूर प्रेम एक दिल से उनको दिखाइए, और फिर भगवान से कहिए कि हे प्रभु परमात्मा, जहाँ भी हमारे पितृ हों उनको सुख मिले, शांति मिले, समृद्धि मिले, उनका जन्म अच्छे परिवार में हो, वो हमेशा खुश रहें।
और अपने पितरों से कहिए कि हमसे जो भी गलती हो गई हो उसके लिए माफ़ कर दीजिए, और आप अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर बनाए रखिए। आपका ये वंशज, ये परिवार हमेशा बरकत करता रहे, आपकी छत्र छाया में हमेशा सुरक्षित रहे। जब आप इस तरह से बोलते हैं और इस तरह से, तो फिर अगर किसी भी तरह से, अगर किसी भी आत्मा में अगर आपके प्रति कोई दोष की भावना होगी या कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा, तो वो भी खुश होंगे और आपको भरपूर आशीर्वाद देंगे। दूसरी चीज़, आज उन लोगों के लिए एक उपाय बताते हैं जो लोग मानते हैं कि उनके घर में कोई प्रॉब्लम है, और या उनके घर में बरकत नहीं हो पा रही है, उनके बच्चे परेशान हैं, वो खुद परेशान हैं, ऐसी कोई परेशानियों से अगर वो लोग गुजर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आपको भी सुबह ही उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, और आपको भी एक दीपक जलाना है, और हो सके तो आप भी घी का दीपक ही जलाइए। और अपने घर में जो एक लोटा हो, पूजा का जो लोटा होता है, उस लोटे में जल भर लीजिए, और जल भर करके आप अपने ही पूजा घर में, वहीं पर जहां आपको जो विधि बता रहे हैं करना है, वहां पर आप रख लीजिए, और आप परमात्मा का ध्यान कीजिए और परमात्मा का आह्वान कीजिए, और परमात्मा का ध्यान करते हुए कहिए, हे प्रभु परमात्मा, मेरे जाने अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मेरे कर्मों से किसी को कष्ट पहुंचा हो, या मैंने किसी का बुरा किया हो, कुछ भी हो जिसके कारण मेरे परिवार की बरकत रुक रही है, कुछ मेरे ऐसे कर्म हों, तो मैं आज दिल से आपसे क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और मेरे घर परिवार पर जो भी संकट हो, जो भी रुकावटें आ रही हैं, उनको दूर कर दीजिए, और अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखिए। और आज से मैं हमेशा याद रखूँगा, किसी को जाने अनजाने में दुख नहीं दूंगा, ना कोई ऐसे भरकम कर्म करूँगा जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुँचे, किसी के आंसू मेरी वजह से नहीं आएंगे किसी की भी आँखों में। और आपकी जो भी इच्छा हो, उस इच्छा को बोलिए कि भगवान, चाहे बच्चों की आप जॉब चाहते हैं, अपनी खुद की जॉब चाहते हैं, या शादी में रुकावट आ रही है, तो अगर शादी में रुकावट आ रही है तो उसके लिए जो भी आपकी इच्छा हो तो वो बोल दीजिए उसी ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर कि हे प्रभु परमात्मा, मेरी इस इच्छा को जल्दी से जल्दी पूर्ण कीजिए। और फिर आप महसूस कीजिए कि वो भगवान को आपने सौंप दिया है, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, आपकी समस्याएं थी, आपने भगवान के हाथ में सौंप दी हैं, स्वयं महादेव के हाथ में आपने सौंप दी हैं। अब सारी समस्याओं का समाधान भगवान कर रहे हैं, और जो भी आपकी इच्छा थी वो पूरी हो रही है, आपके जीवन में आपकी बरकत होने लगी है, और आप बहुत खुश हैं। आपके घर परिवार में जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी नेगेटिविटी थी, नकारात्मकता थी, वो सब दूर हो गई है, और आप बहुत खुश हैं। आपको भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। बस आपको ऐसा महसूस करना है, भगवान का धन्यवाद कीजिए। उसके बाद फिर जो एक लोटा जल आपने रखा था, वो जल अपने मेन दरवाजे की चौखट से लेकर के, और जहाँ जहाँ आपको लगता है अपने पूरे घर के कमरों में थोड़ा थोड़ा जल आप छिटक दीजिए कमरों में। उसके बाद आप देखेंगे कि सारी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर से दूर हो गई है, आपकी बरकत होने लगी है। और इस दिन खास करके बताया जाता है दान का बहुत महत्व होता है, तो इस दिन अन्न का दान, पानी का दान बहुत अच्छा बताया जाता है। तो कोई जो असहाय हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, भूखे हैं, उनको आप भोजन कराइए। और अपने पितरों को ज़्यादा खुश करना चाहते हैं तो आप जो भी उनकी इच्छा थी, जो उनके मनपसंद का भोजन था, वो आप भोजन बना करके और ज़रूरतमंदों को खिलाइए। पानी की बोतल का दान कीजिए, पानी पिलाइए उनको, क्योंकि वैसे ही गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इस टाइम पर बहुत ज़रूरत होती है पानी की। तो आप अन्न का दान कर सकते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप कर सकते हैं, और आप पानी का दान कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो उनसे, आत्माओं से आपको दुआएं मिलेंगी, और आपके रुके हुए काम भी बहुत जल्दी बनने लगेंगे। तो इस दिन ये उपाय आप ज़रूर करना, क्योंकि देखिए बहुत ही, एक तो पुरुषोत्तम मास का टाइम है और आखिरी दिन है उस दिन, और सोमवती अमावस्या बहुत ही अच्छा दिन है, तो इसलिए आपका ये कोई भी उपाय खाली नहीं जाएगा। इस उपाय को आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ओम शांति।